देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 96,551 नए केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अगले 2 हफ्ते में काबू हो जाए कोरोना की रफ्तार। और महामारी के नाम पर कहां घोटाले का हुआ पर्दाफाश। कोरोना महामारी से जुड़ी अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,551 नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान 1209 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 45,62,000 के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट 77.64% हो गया है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि मौजूदा वक्त में जून के तरह ही नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन अगले 2 हफ्तों के भीतर हालात कंट्रोल में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रोजाना यहां 60,000 के आसपास टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 81,000 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में हालात की समीक्षा कर ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है और कहा है कि ऑक्सीजन की लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए दूसरे राज्यों में भी मदद की योजना है। राज्य में मेडिकल स्टाफ लगातार मरीजों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल में पीपीई किट में घोटाले की शिकायतें आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि वो पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता पर ट्वीट के जरिए कोविड-19 संक्रमण के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए किट के घोटाले की भी बात कही है। देश में कोरोना पर जारी आईसीएमआर के सीरो सर्वे से बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक मई की शुरुआत तक 64 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके थे। गांव में करीब 69.4%, शहरी स्लम में 15.9% और शहरी नॉन स्लम में 14.9% संक्रमित पाए गए। 46 से 60 साल के लोगों में 39.5% और 60 साल से ऊपर के लोगों में सबसे कम 17.2% संक्रमण की दर पाई गई। संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आज कोरोना टेस्ट करवाया। इस बार संसद सत्र से 72 घंटे पहले सभी सांसदों को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र को लेकर सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कानून और न्याय संबंधी स्थायी सदस्यीय समिति ने पहली बार कोविड-19 महामारी को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाले पैनल ने महामारी के बाद भी राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने की सिफारिश की। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी। कोरोना संकट के बीच मरीजों को ज्यादा शुल्क में एम्बुलेंस दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए सभी राज्यों को एम्बुलेंस के सही रेट फिक्स करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की एडवाइजरी सभी राज्यों पर लागू है, लिहाजा उसका दायित्व है कि वो सभी जिलों में एम्बुलेंस की पूरी सेवा मुहैया कराए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कोरोना की वजह से होने वाले दिल के दौरे, स्ट्रोक और फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को दूर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। MIH ने ब्लड टेस्ट के 2 क्लिनिकल ट्रायल को पूरा कर उसे लॉन्च किया है। NIH ने कई युवाओं के रक्त की जांच कर इसे अमेरिकी सरकार के वार स्पीड प्रोग्राम के तहत डेवलप किया है।